हेलो दोस्तों। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आप ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर करते हैं जो कि मैंने भी की है, जिसकी वजह से कभी-कभी आपका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है? तो ये वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ मैं ये बताने वाला हूँ कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस टाइम कुछ ऐसी गलतियाँ जिसकी वजह से आपके 1-2 नंबर कम आ जाते हैं। 1-2 नंबर क्या मतलब काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ जाता है, जिससे आपका कभी-कभी सिलेक्शन भी रुक जाता है। तो प्लीज़ ज़रूर देखना। और इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले अगर आप तैयारी कुछ कर रहे हैं, 10-15 दिन आपके बचे हुए हैं, तो उसमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आपकी कौन-सी मिस्टेक जो हमें एग्ज़ाम में नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है, रीड ऑल ऑप्शन केयरफुली बिकॉज़ सम क्वेश्चंस हैव आंसर विद मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, सबसे सटीक वाला ऑप्शन सही हो सकता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत उसे अगर ऑप्शन बी लग गया कि अच्छा ठीक है, हाँ इसका ये आंसर है, एकदम से बी पर टिक मारते हैं और आगे चल जाते हैं। लेकिन ऐसा मत करना, ठीक है? आप एक बार एक नज़र में पूरा ऑप्शन पढ़ लेना, मतलब ऑप्शन ए, बी, सी, डी जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसका आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है और उसका आंसर ऑप्शन बी भी हो सकता है। लेकिन अब हमें बताना है कि उन दोनों में से कौन ज्यादा सटीक आंसर है, ठीक है? आपने भी कई बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको ऐसा लगा होगा कि यार इसका ऑप्शन बी भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन सी दिया हुआ है आंसर। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा सही आंसर वही है। तो अगर आप सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, आपने तुरंत बी पे टिक लगाया, पता चला बी तो आंसर था ठीक है, लेकिन सी जो है वो ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट था आंसर, तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो प्लीज ये मिस्टेक मत करना। सेकेंड मिस्टेक है, रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड केयर फॉर दीज वर्ड्स। इन शब्दों पर जरूर ध्यान देना। और वो शब्द कौन कौन से हैं? जैसे नॉट, इफ नॉट, अनसुटेबल, ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट और एक्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी गलती बताने वाला हूं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को आप इतना फास्टली पढ़ते हैं कि वहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे इफ नॉट, एक्सेप्ट या ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप नहीं पढ़ते, और उसे पढ़ने के बाद आप तुरंत उसका आंसर लगा देते हैं। फिर बाद में आपको पता चलता है कि अरे यार क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा था, मतलब इसके अलावा तो आपका ऑप्शन, ये आपको भी पता है कि क्वेश्चन में जब एक्सेप्ट लग जाता है कहीं बीच में, इफ नॉट या इस टाइप का, तो क्वेश्चन का मायने बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है? जो पूछना चाहता है उसका बिल्कुल अपोजिट मतलब हो जाता है। तो कई बार ये गलती भी सामने आती है, जिससे क्या होता है कि आपको आने वाला क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल आता था वो भी आप गलत करके आ जाते हैं और आपको लगता है कि मैं तो सही करके आया हूं, लास्ट में आपके नंबर कम आते हैं। तो प्लीज ये गलती मत करना। थर्ड मिस्टेक है, इफ यू हैव इनफ टाइम देन रिवाइज दोज क्वेश्चन दैट ऑलरेडी सॉल्व्ड। समय मिले तो आसान या किए गए प्रश्नों को भी जरूर देखना। देखिए, आप ये सभी जानते हैं और आपने कई एग्जाम दिए होंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा कि आपके पास लास्ट में जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो मुश्किल से 15 मिनट या 10 मिनट इतना ही बचता है, ठीक है? अगर इतना समय बचता है, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो क्वेश्चन नहीं किया है उसे सॉल्व करिए, या आपने कहीं पर नोट डाउन किया है कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में ट्राई करूंगा, ठीक है, तो उसे ट्राई करिए। देखिए, होता तो ऐसे ही है कि सबसे पहले आप ट्राई करिए कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करना जो सबसे इजी है, जिसका आंसर आप फटाक से दे सकते हैं, न्यूमेरिकल जो बहुत छोटे हो, लेकिन अगर जो लेंथी न्यूमेरिकल हो उसे आप छोड़ते जाइए, फिर लास्ट में जब आप सेकंड अटेम्प्ट में आइए तब उसे करिए, ठीक है? और अगर आपके पास लास्ट के 10-15 मिनट बचे हैं तो उसमें उन क्वेश्चनों को देखिए जो आप क्वेश्चन को लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं कर दूंगा, तो उस पर फिर आप ट्राई करिए, ठीक है? ये तो हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम आपका काफी अच्छा रहता है, मतलब कि यह है कि 1 घंटा पहले, आधे घंटे पहले ही आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है, क्योंकि पेपर काफी आसान होता है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ लोग क्या होते हैं कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद अपने कुर्सी पर मस्त बैठ के इधर उधर देखने लग जाते हैं, मतलब बाबूजी बनने लग जाते हैं कि देखो भाइयों, मैंने तो ये पेपर इतने जल्दी कर दिया है, मुझे तो सारा क्वेश्चन आता था। पर यार ये स्मार्टनेस ना, जब वो 3 घंटे का एग्जाम या 2 घंटे का एग्जाम होगा उसमें मत दिखाना। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है कि आप पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बार आपने पूरा सॉल्व किया हुआ है तो दोबारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा? मुश्किल से 20 मिनट या आधा घंटा। तो एक बार जरूर ट्राई करना कि मैं उन क्वेश्चनों को भी देख लूं जो कि मेरे हो गए हैं।
अगर आपके पास टाइम है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, कई बार क्या हर बार ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं फिर बोलते हैं अरे यार ये भी क्वेश्चन गलत कर दिया, अरे यार ये क्वेश्चन मैंने कैसे गलत कर दिया, इसका आंसर तो मुझे ये लगाना था, मैंने पता नहीं क्या सोच के लगा दिया। तो उस समय दिमाग आपका थोड़ा डाइवर्ट सा हो जाता है ना। तो पर्टिकुलर जब आप उसी क्वेश्चन को दोबारा देखोगे तो हो सकता है आपके माइंड में वो क्लिक हो जाए। और मैं सच बताऊं, अपना एक्सपीरियंस बताऊं, ये मेरे साथ खुद हुआ है। एक एग्जाम था जिसमें मेरे 30 मिनट के आसपास टाइम बचा था। तो मैंने ना सिर्फ ये किया कि उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया कि जो मुझे नहीं आते थे, या मतलब मैंने सोचा था थोड़ा टफ है, बल्कि मैंने उन क्वेश्चनों को भी देखा जो पहले से मेरे हो गए थे। और जब मैंने उसे सॉल्व किया तो मुझे पता चला कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर मुझे पता था एक्चुअली में क्या है, पर मैं वहां मैंने गलती से कोई और लगा दिया था। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो प्लीज ये वाली मिस्टेक भी आप मत करना, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। एक और मिस्टेक है जो कभी कभी अनजाने में हो जाती है कि अगर आपका ऑफलाइन पेपर हो रहा है जिसमें आपको ओएमआर सीट भरनी पड़ती है, देन फिल ऑल आंसर ऑन ओएमआर सीट टाइमली। देखिए बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर ओएमआर सीट पे आंसर भरते हैं। तो इसमें 3 टाइप होता है। पहले बच्चे वो होते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका आंसर सी आया, फिर ओएमआर सीट खोलेंगे, उस पे ऑप्शन नंबर सी पे गोला करेंगे, ठीक है, एक है, मतलब कि एक एक क्वेश्चन का आंसर लगाते रहेंगे। दूसरे बच्चे वो होते हैं कि जो एक काम करते हैं कि टोटल शुरू से लेके लास्ट तक सारा सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर एक साथ लास्ट के 15 मिनट बैठ के उन्हें गोले को भरते हैं, ठीक है। और थर्ड वो होते हैं जो अपना पर्टिकुलर फिक्स कर लेते हैं कि भैया मैं 10 क्वेश्चन जब मैं कर लूंगा तो मैं उसके आंसर जो एक साथ जो मैं अपने ओएमआर सीट पे लगा दूंगा। तो याद रखना जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया फिर उसका आंसर लगाया तो इसमें टाइम बहुत जाता है, बार बार आप वो पेन बदलो, बार बार आप उसे ओएमआर सीट भरो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि आप सारा सॉल्व करते चले गए, आप सोचो कि एक साथ करूंगा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करो, पूरा पेपर आपने सॉल्व किया, लास्ट में 5 मिनट ही बचा, ठीक है, और आपको अभी पूरा गोला भरना है। तो कई बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से बच्चे का एग्जाम रह जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो अभी आपके एग्जामिनर होते हैं वो आपके ओएमआर सीट छीन लेते हैं, तब तक पता चला आपने 20 के आंसर तो अभी दिए ही नहीं, और बल्कि आपने सॉल्व किया हुआ था। तो ये भी गलती मत करना। सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहता है कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसका फिर आंसर ओएमआर सीट पे लगा दो, फिर अगले 10 सॉल्व करो या 20 सॉल्व करो, मतलब अपना एक फिक्स कर लो कि 10 या 20 मुझे सॉल्व करना है, फिर मुझे ओएमआर सीट पे उस पे भरना है, ठीक है। तो ये गलती भी प्लीज मत करना, वरना क्या पता कि आपका उस पेपर में सिलेक्शन होना हो और आप इसी वजह से रह जाएं। तो दोस्तों ये वो मिस्टेक थे जिसकी वजह से कभी कभी आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये मिस्टेक ना करें, जिससे अगर आपका पेपर अच्छा जाए तो आपका उसमें सिलेक्शन जरूर हो। लेकिन कई बार होता है पेपर अच्छा गया लेकिन आपने ये मिस्टेक कर दी, इसी वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया। तो प्लीज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके एग्ज़ाम में जब भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो कौन सी प्रॉब्लम आपने ये फेस किया है जो कि मैंने आपको चारों बताया है, जिससे मुझे पता चल पाए कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती किस में कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि आपके नोट्स कैसे बनाने चाहिए, फ्लैश कार्ड कैसे बनाने चाहिए, और एग्जाम से पहले आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस है जो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। आप प्लीज़ उसे चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा, बाकी आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिल पाए और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू।